हेलो एवरीवन, एक सीजीएल एस्पिरेंट की डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, आप जब भी उठो ना, अपना दिन स्टार्ट करो सबसे पहले मॉक देने से। बिकॉज इसके दो मेन रीज़न है। अगर आपका मॉक ख़राब जाएगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा, बट अगर मॉक अच्छा गया ना तो भी आपको पढ़ने का मन करेगा। तो ये 2 in 1 वाला सिचुएशन है। तो यही मेरे दो मोटिव्स रहते थे सबसे पहले सुबह मॉक देने का। बट आप अगर वोकैबलरी से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कैलकुलेशन वगैरह से स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट। बट आई विल सजेस्ट कि आप मॉक से स्टार्ट करो अपना दिन। उसके बाद फिर आप मैं मेनली करती थी कि मेरे मैथ्स के अगर कुछ क्वेश्चन मैं अगर प्रैक्टिस में अभी रख रही हूँ तो मैं मैथ्स को यूजुअली प्रैक्टिस करती थी। थोड़ी देर उसको प्रैक्टिस करके एनालिसिस के बाद ऑफ कोर्स उसके बाद फिर मैं या तो इंग्लिश या जीके, ये दोनों में चूज़ करती थी। मैं रीज़निंग डेली नहीं करती थी। मतलब किसी दिन मॉक में क्वेश्चन किसी के नहीं बने रीज़निंग में तो मैं उस दिन रीज़निंग में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती थी। मेरे उसमें सही मार्क्स आते थे। और फिर इंग्लिश हो गए और आपके जीके हो गए, ये मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे करती थी। फर्स्ट इंग्लिश फिर सेकेंड डे जीके। इससे दोनों सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम मिल जाता था और अच्छे से हो जाता था और ओवर बर्डन भी नहीं लगता था। तो ये आपके हो गए कि आप उसके बाद आप जीके कर लो या फिर नेक्स्ट डे आप इंग्लिश कर लो। और कुछ चीज़ें कंटिन्यूअस में रखनी पड़ती है, जैसे आप वोकैबलरी रख लो कंटिन्यूअस में, मतलब उसको डेली कर लिया करो, एक टाइम फिक्स कर लो और बस उसको देख लो। या फिर कैलकुलेशन तो करनी ही चाहिए, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो डेली ये हो गया कि आप मॉक दो, मैथ्स करो, उसके बाद फिर आप रीज़निंग करते हो तो आप रीज़निंग करो, अदरवाइज़ जीके और इंग्लिश में दोनों में से किसी एक को चूज़ करके एक दिन पे वही करो। ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई फिर भी डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।